बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मुर्ग में सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसको रात के औकात मालूम होते हैं। चनाचे जब इसके बोलने का वक्त आता है तो ऐन वक्त पर बोलता है, कभी इसमें खता नहीं करता। सुबह से पहले और सुबह के बाद बराबर बोलता रहता है। इसी वजह से काजी हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और इमाम राफी रहमतुल्लाह अलैह ने तजर्बाकार मुर्ग की आवाज से नमाज के औकात के तयन के जवाज का फतवा दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल बाज हजरात ने नकल किया है कि सफ़ेद मुर्ग मुझे महबूब है, लेकिन ये कौल हदीस से साबित नहीं है, बल्कि दूसरी रवायत में ये अल्फाज हैं, सफ़ेद मुर्ग मुझे पसंद है, शैतान इसे नापसंद करता है, क्योंकि ये अपने मालिक को बर वक्त जगाता भी है और उसके घर की हिफाजत भी करता है। शेख मुहिब्बुद्दीन तिबरी रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सफेद मुर्गा था। वो सहाबा इकराम अपने साथ सफर में मुर्ग ले जाया करते थे ताकि नमाज के औकात जान सकें। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुर्ग की आवाज सुनो तो अल्लाह ताला से उसका फजल तलब करो, क्योंकि उसने फरिश्ते को देखा है। और जब गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि गधे ने शैतान को देखा है। इमाम सोलबी रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला को 3 आवाजें पसंद हैं, मुर्ग की आवाज, कुरान करीम की तिलावत करने वालों की आवाज और सुबह के वक्त इस्तगफार करने वाले की आवाज। इमाम अहमद, अबू दाऊद और इब्ने माजा हजरत खालिद जहनी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्ग को गाली मत दिया करो, क्योंकि ये नमाज के लिए जगाता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में इस बात की दलील है कि जिस चीज से खैर हासिल होती हो उसको गाली नहीं देनी चाहिए और ना उसकी तौहीन करना मुनासिब है, बल्कि उसका हक ये है कि उसकी तकरीम और इज्जत की जाए।